हेलो टू ऑल। कैसे हैं आप लोग। मैं रचना सुसाना आपका अपने यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में स्वागत करती हूँ। टैरो रीडिंग की सीरीज में वृषभ राशि की टाइमलेस रीडिंग है। इस रीडिंग में ये देखेंगे कि आपके एनवायरनमेंट में इस समय आपकी एनर्जी क्या है। आप जिस जगह पे जहाँ भी कहीं हैं उस एनवायरनमेंट में आपकी क्या करंट एनर्जी है और आप क्या करना चाहते हैं। देखते हैं आपके इस समय में क्या करंट एनर्जी है। वृषभ राशि, आप देख सकते हैं हमारे पास 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया हुआ है और मैं कार्ड निकालती हूँ। यदि आप सन साइन मून साइन जिस भी तरीके से अपने आप को वृषभ राशि का मानते हैं तो आप इस रीडिंग को ज़रूर से देखें। बैंड्स का 6 नंबर हारमोनी का कार्ड होता है। ये कार्ड ये दर्शाता है कि आप अभी तक जिस परिस्थितियों में थे शायद वहाँ पर अभी तक आपको ऐसा लगता था कि मैं दे देकर खाली हो चुका हूँ, कुछ मिला नहीं है। केवल लोगों को प्यार मान सम्मान रिस्पेक्ट सब सिर्फ देता आया हूँ, अभी तक मुझे कुछ नहीं मिला और मैं दे देकर खाली हो चुका हूँ। लेकिन इस समय में आपकी जो एनर्जी है, आपके जो आसपास एनवायरनमेंट की जो एनर्जी है, आपको ऐसा खुद ही लग रहा होगा कि आपको सम्मान और पहले से ज़्यादा आप विजडम आपने गेन की होगी और अपने लक्ष्य को, आपका जो एम है, आपके जो गोल है उसको बहुत बुद्धिमत्ता के साथ आपने समझा होगा और अब आपको रिस्पेक्ट भी मिल रही होगी। आपने किसी न किसी उसमें विजय कुछ लोगों ने पा ली होगी और कुछ पाने की स्थिति में होंगे और आप जिन लोगों के बीच में हैं उन लोगों का आप जो ध्यान होता है आप अट्रैक्ट कर पा रहे होंगे। बहुत ही आप लोगों के बीच में खुद को महत्वाकांक्षी समझते होंगे, क्योंकि इस चित्र को देखिए, इस पे कैसे ये एक घोड़े पे राजा सवार है और इसके आसपास से कितने सारे सैनिक हैं। तो इसका ये मतलब है कि पूरा ध्यान इसने इन सारी प्रजा का इसने ध्यान खींचा हुआ है और एक विक्टम मतलब विक्ट्री की तरफ ये लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो आपकी इन्वायरमेंट की जो एनर्जी बहुत इस समय में पॉजिटिव है। आसपास की जो एनर्जी है, आप जिस इन्वायरमेंट में हैं तो इस समय में आप बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हैं। और कार्ड्स में निकालती हूँ, देखती हूँ क्या कार्ड्स निकल कर आते हैं। 2 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया हुआ है। ये इस चित्र को देखिए, राधा कृष्ण का इस पिक्चर में कितना खूबसूरत है। 2 ऑफ कप्स का इस पिक्चर को देखिए कि किस तरह से कृष्ण भगवान बैठे हुए हैं और राधा जी दोनों अपने दोनों कप्स राधा जी के पास हैं। और या ये दिखाता है 2 ऑफ कप्स का जो ये कार्ड आया हो किसी न्यू रिश्ते की, क्यों न्यू रिलेशनशिप की शुरुआत ये दिखाता है। शायद आप की लाइफ में कोई नया रिलेशनशिप शुरू होने वाला है और ये भी दिखाता है कि आपकी जो भावनाएं, आपके जो थॉट्स हैं, आपके जो भावनाओं की संवेदनशीलता है, उन भावनाओं पे शायद आप संतुलन लाना चाहते हैं और किसी की साझेदारी मतलब किसी 2 व्यक्तियों के बीच में जो एक रिलेशनशिप होता है, वहाँ पे जो भावनाओं का आदान प्रदान होता है, उनमें आप बैलेंस पाना चाहते हैं और लाना चाहते हैं। इस तरह की यहाँ पर एनर्जी मुझे दिख रही है, क्योंकि इस एनर्जी में आप हैं। और इसके बाद हम कुछ कार्ड्स निकालेंगे कि आप क्या करना चाहते हो इस समय में, आपकी क्या एनर्जी और आप क्या करना चाहते हो। इसके बाद हमारे पास 7 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया हुआ है। तो 7 नंबर भी ये दिखाता है कि अच्छे समय की यादें, शायद आपने बहुत जो यादें आपने संजोई होंगी, कुछ आपने पल आपकी लाइफ में गुजरे होंगे, उन यादों पे आप सोच करके बहुत आपको खुशी महसूस होती होगी। आप उन यादों में खो जाते होंगे और अंदर से आपको खुशी महसूस होती होगी, है ना। और जो आपके पुराने दोस्त हैं उनकी जो सहायता आपको मिली होगी, हेल्प मिली होगी, जिससे आपकी जो हार्ट कुछ ऐसी यादें जो आपके हार्ट को विश फुलफिलमेंट करती होंगी, उन यादों को आप संजो के रखे होंगे। और बहुत खूबसूरत इस समय आपकी एनर्जी है। पिछली रीडिंग मैंने निकाली थी तो बहुत ही रेस्टलेस एनर्जी निकल कर आई थी वृषभ राशि की, वृषभ यानी कि टॉरस की।
लेकिन अब ये यहाँ पर बहुत पॉजिटिव एनर्जी निकल कर आई है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से 7 कप्स यहाँ पर भरे हुए हैं और इनके ऊपर ये जो सांप और बिच्छी के तरीके ये दिख रहे हैं जो बने हुए हैं, और ये इनको ये कुल्हाड़ी लेके खड़ा है। जो पुरानी जो निगेटिविटी है उसको आप दूर करना चाहते हैं खुद से, और जो पॉजिटिविटी है उस पॉजिटिविटी पे जो आपको खुशियाँ देती हैं। जिस तरह से ये धन है इनके ऊपर, ये निगेटिविटी मतलब यानी कि सांप बैठे हुए हैं, किसी में बिच्छी बैठा हुआ, तो ये मारने को उसमें खड़ा है कि निगेटिविटी को हटा के पॉजिटिव चीज़ों को लिया जाए। इनको जब ये हटाएगा तभी ये पॉजिटिव चीज़ें उठा पाएगा। इन सारे कप्स पे धन भरा हुआ है। तो उसी तरह आपकी एनर्जी है कि आप जब निगेटिव चीज़ों को ख़त्म करेंगे तभी जो आपके सकारात्मक विचार हैं, जो पॉजिटिव एनर्जी है, आप उसको गेन कर पाएंगे, आप उस पर ऑपरेट कर पाएंगे। और आपके आसपास की एनर्जी भी कुछ इनडिसीजन वाली है इस समय में, और आपको चॉइस करने की यहाँ पर आवश्यकता है। आपको ऐसा कहा जा रहा है, डिवाइन आपसे ये कह रहा है कि आप चॉइस करिए। अपने अपने आपकी जो आपकी खुद का जो समय है उसको पूरी तरह से अपने आप को अच्छा बनाने में उस समय को का उपयोग कीजिए। और इनमें आपको चॉइस करना है कि आप इस नेगेटिविटी को आप लेते हैं या इस निगेटिव चीज़ जो आपकी निगेटिव एनर्जीज में आप ऑपरेट कर रहे हैं उसको हटाकर, आप जब हटाएंगे तभी तो कुछ नया आएगा। जब एक साइकिल ख़त्म होती है लाइफ की तभी तो दूसरी नई शुरुआत होती है। ये तो प्रकृति का नियम है। जब एक चीज़ ख़त्म हो जाती है तो तभी तो दूसरी यहाँ पर शुरू होती है। और अगर आप इसमें सक्षम है तो मेरे पास फिर 10 ऑफ कप्स का क्या बात है। यहाँ पर कप्स के कार्ड बहुत निकल कर आ रहे हैं, 2 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, ये 10 ऑफ कप्स यहाँ पर निकल के आ गया। 10 ऑफ कप्स विशेष जो आपकी है फुलफिलमेंट, 1 नंबर का कार्ड है। 1 यानी कि एक न्यू बिगनिंग, नई शुरुआत। जब आप इसमें सही चुनाव कर पाएंगे, पॉजिटिव और निगेटिव चीज़ों में आप जब खुद सही चुनाव कर पाएंगे तभी तो आपको ये सारी खुशियाँ, सारे कप्स आपके भरेंगे, जो आपकी विशेष है वो फुलफिलमेंट होंगी। अब इस व्यक्ति को देखिए, एक किसान का मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इसकी हैप्पी फैमिली है और सारी चीज़ें इसकी जो ज़रूरतें हैं, एक जो फार्मर की एक जो ज़रूरत होती है, जो विशेष होती हैं, वो सारी फुलफिलमेंट है। तो आप अगर सही डिसीजन लेते हैं, निगेटिव को चीज़ों को आप निगेटिव साइड में ऑपरेट कर रहे हैं, अगर कार्मिक के साथ आप किसी कार्मिक रिलेशन में यदि आप थे तो आप बैलेंस बनाते हैं, उनसे पीछा छुटाते हैं, तभी तो आप पुरानी जो निगेटिव यादें आपके मन की हैं उनको आप जब छोड़ेंगे, नए जो पुराने जो नकारात्मक जिनको सोच के आपको दुख होता है, तकलीफ होता है, ऐसे विचारों को जब अपने अंदर से आप लेट गो करेंगे, उनको जाने देंगे, और जो आपकी अच्छी यादें हैं, अच्छी चीज़ें, अच्छी पॉजिटिव हैं, उनमें आप ऑपरेट करेंगे, उनमें आप जाएंगे, उनको आप स्वीकार करेंगे, उन पर आप एक्शन लेंगे, तभी तो आपकी सारी विशेष फुलफिलमेंट होंगी। और 10 ऑफ ये परिवार, रिश्ते, आपके परिवार से अगर रिलेशनशिप अच्छे होंगे, घर, रिश्ते और आपका काम, जो मतलब जितने भी काम है सभी सुरक्षित रहेंगे। आप अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता हासिल कर चुके होंगे, आप ऐसा पाएंगे। यदि आप अपने जीवन में सही चुनाव करते हैं तो आप पाएंगे कि आप कि जो आप जिस क्षेत्र में हैं, जहाँ भी हैं, प्रत्येक यानी कि हर एक क्षेत्र में आप सफलता हासिल कर चुके होंगे। ऐसी एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है, क्योंकि सबसे पहला कार्ड ही हमारे पास ये आया हुआ था। अब देखते हैं दूसरी डेक से, मैं देखती हूँ कुछ कार्ड्स निकालती हूँ दूसरी डेक से, आपके लिए क्या कार्ड्स निकल कर आते हैं। इतने सारे कार्ड्स तो मैं नहीं लूँगी। आप क्या करना चाहेंगे, आप क्या करना चाहेंगे, देखते हैं। 1 या 2 कार्ड्स मैं लूँगी, इतने सारे कार्ड्स मैं नहीं ले सकती किसी भी हाल पे। चलिए निकल आए मेरे पास जो भी कार्ड्स निकल कर आए हैं। 39 मतलब यानी कि 3 और 9, 3 नंबर का कार्ड है। आपके कार्ड बहुत पॉजिटिव निकल कर एनर्जी आई है, पूरी एकदम से चेंज है एनर्जी आपकी। सेल्फ एक्सपीरियंस का कार्ड निकल कर आया हुआ है। आपकी जो दिल में आपने जो अभी तक मैंने पिछली रीडिंग निकाली थी तो उसमें निकल कर आया था, आप लोगों की एनर्जी में ये था कि आप काफ़ी बहुत स्ट्रगलफुल लाइफ थी आपकी। आपका जो
शायद हेल्थ इश्यूज भी आपके रहे होंगे, क्योंकि 5 ऑफ कप्स का राइडर वेट में कार्ड आया हुआ था। बहुत रेसलेस एनर्जी, बहुत सैडनेस और काफ़ी हेल्थ सिस्टम के इश्यूज भी वो दर्शाता है कार्ड। तो इस समय में आपके जो आपने उन ट्रबल को आपने झेला अपनी लाइफ में, और जो भी ट्रबल किया है आपने, उससे आपने कुछ सीखा होगा, कुछ लेसन सीखे हैं, कुछ एक्सपीरियंस आपने गेन किए हैं, सेल्फ एक्सपीरियंस। और आप इस समय में उन जो अपने सेल्फ एक्सपीरियंस आपने पाए हैं या आपको मिले हैं, उनको आप सच्चाई के साथ ट्रुथ स्पीकिंग आप उसको सच बताएंगे उन एक्सपीरियंस को, जो अब तक आपके अंदर भी कुछ चीज़ें ऐसी रही होंगी जो आधा सच आप नहीं बताते रहे होंगे, उन सच को भी आप इस समय में बताएंगे। इस तरह की यहाँ पर एनर्जी आपके लिए निकल कर आई हुई है। 5th चक्रा यानी कि थॉट चक्रा का ये कार्ड है। शायद आपका थॉट चक्रा इस समय में काफ़ी बैलेंस नज़र आ रहा है। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी इस समय में आपके, जो भी इस समय में आप कदम उठाएंगे, आप आगे जो भी करेंगे, तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी के साथ, आप पूरी फ्रीडम के साथ, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के साथ आप अपने सच को बाहर निकालेंगे, अपने बताएंगे, और जो भी चुनाव करेंगे सच के साथ रह के आप चुनाव करेंगे, और आप अपने आप में फ्री हैं। हर वे पे आप अपने आप को, आप ऐसे सोचते हैं मैं जो हूँ वही हूँ, मैं फ्री हूँ, लेकिन केयरिंग कनेक्शन का यहाँ फिर से कार्ड आया हुआ है। 2 ऑफ कप्स का भी है, नई शुरुआत दिखाता है। देखिए 2 बार ये कार्ड आया हुआ है, ये 5 नंबर का है, ये 2 नंबर का है। इनडिसीजन की एनर्जी, शायद आप इसके बाद ये कार्ड आया, तो इसका मतलब ये होता है कि 5th चक्रा यानी कि थॉट चक्रा शायद आपका बैलेंस करने की आपको आवश्यकता है, इस पे आपको काम करने की आवश्यकता है। आप आधा सच आधा झूठ वाली एनर्जी में रह के शायद इनडिसीजन वाली स्थिति में भी आएंगे। आप ऐसे मोड़ पे होंगे कि आपको ये समझ नहीं आएगा कि मैं किस चीज़ का चुनाव करूं। और यही कार्ड यहाँ भी निकल कर आया हुआ था। यही कार्ड ये भी कहता था कि आप यदि सही चुनाव करते हैं, 5 ऑफ कप्स का, यदि आप सही चुनाव करते हैं, आप नकारात्मक चीज़ों को चुनते हैं, जो आपकी लाइफ की नेगेटिव साइड है, डार्क साइड है, उस साइड को आप चुनते हैं, या फिर आप पॉजिटिव वे पे जाते हैं, तो ये यहाँ पे भी यही कार्ड फिर से निकल के आया हुआ है कि इस स्थिति से आपको बाहर निकलना है, आपको सही चुनाव करना है। और आप इसमें सक्षम इस समय में मुझे बिल्कुल नहीं नज़र आ रहे, क्योंकि आप एक ऐसे मोड़ पे खड़े हैं कि आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि मुझे इस वे पे जाना है कि इस वे पे जाना है। किसी दो पहलू के बीच में आप फंसे हुए में दिख रहे हैं यहाँ पर। और 2 ऑफ कप्स का बहुत खूबसूरत यहाँ पर एनर्जी निकल कर आई हुई है। केयरिंग कनेक्शन का ये वापस से कार्ड आया हुआ है। एक साइड तो आपकी पॉजिटिव है, एक साइड आपकी नेगेटिव चली जा रही है। केयरिंग कनेक्शन, आप किसी न किसी नए रिश्ते की शुरुआत दर्शाता है ये कार्ड। केयरिंग कनेक्शन का भी, ये फ्रेंडशिप हो सकती है, किसी से पार्टनरशिप हो सकती है, किसी दो पीपल के बीच में, सबके लिए अलग अलग है। यदि आप कपल हैं तो कपल वे पे अगर पार्टनरशिप हो सकती है, या आप किसी जहाँ पर आप वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं तो वहाँ भी हो सकता है कि आपकी किसी के साथ पार्टनरशिप हो, ऐसा भी संभव है। बिजनेस पार्टनरशिप भी दिखाता है ये कार्ड। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई काइंडर स्पिरिट के साथ फ्रेंडशिप हो, है ना। और ये अपराइट कंडीशन में आया हुआ है, तो ये जो सिंगल्स हैं उनके लिए डीपर, बहुत डीपिंग काइंडर स्पिरिट के साथ फ्रेंडशिप दिखाता है। और ऐसा भी संभव है कि अपीयरेंस ऑफ न्यू लव का भी ये इंडिकेट करता है। और यही कार्ड यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का भी आया हुआ था कि किस तरह से बैलेंस बनाने की आपको आवश्यकता है। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। मैं एक बार इस कार्ड को क्लैरिफाई करूँगी कि आपकी साइड पे ये इनडिसीजन का कार्ड क्यों आया हुआ है। Why is indecision here? देखो 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड निकल कर आया हुआ है। आप देख सकते हैं बार बार वही एनर्जी, किसी दो पहलुओं के बीच में आप
चुनाव करने की स्थिति में फंसे हुए हैं। आपकी लाइफ में कोई दो पहलू ऐसे हैं जिस पे आप सोच विचार कर रहे हैं कि दोनों पहलू आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और क्या सही है क्या गलत है उसके लिए आपको समझ नहीं आ रहा है। इस समय में बस आपको ये लगता है कि दोनों पहलू हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्या छोड़ूं क्या पकड़ूं। लेकिन आपको चुनाव करना है, किसी दो के बीच में एक को चुनना है। या तो आप रिलेशन, कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है फ्रेंडशिप रिलेशन के चुनाव और करियर के चुनाव में हो। कोई दो पहलू यहाँ पर दर्शाता है। और न्यू बिगनिंग तो आपकी यहाँ पर दिखा ही रहा है, न्यू शुरुआत, न्यू बिगनिंग दर्शाता है। यहाँ पर आपकी जो रीडिंग निकाली हुई है, जो एनर्जी मुझे मिल रही है, न्यू बिगनिंग की यहाँ पर मिल रही है। बहुत खूबसूरत एनर्जी है। कमेंट्स करके आप ज़रूर बताइएगा कि आपसे कितनी रेजोनेट हुई है। और यदि आप इस यूट्यूब चैनल में अभी नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपसे कितनी रेजोनेट हुई रीडिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।